आप भी देते हैं क्या नहीं, ये भी कर देते हाँ हाँ, वो भी है। भगवान आते ही नहीं है ना, मतलब तब तक। भगवान बाहर भी क्यों आए हैं? क्योंकि चार कुमारों को कभी वैकुंठ को जाने को मिला नहीं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। तो वो दरवाजे से ही चले गए। तो देखिए, ये लीला बहुत गहरा है, बहुत आकर्षक है। और इसमें जीव गोस्वामी बहुत कुछ लिखते हैं, लीला का गहराई। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, और बहुत सारे, एक तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें। इसको हम छुएंगे नहीं, लेकिन वैकुंठ से कोई गिरता है क्या? तो ये लीला बहुत ही मिस्टिक है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या सिखाया गया है, वो देखिए आप। हम्म? ये क्या है, उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड, MW में जाने और वीर्य रस में उनकी सेवा करने के लिए ऐसी व्यवस्था की। जय विजयनी की व्यवस्था की। ये पहला चीज। उन्होंने कुमारों की उनके चरण कमल और भक्ति का अमृत प्राप्त करने की व्यवस्था की। तो ये भगवान की व्यवस्था है सब। चरण, चार कुमारों को भक्ति का रस का अनुभव दिया, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना अभी। उन्होंने अपने स्वभाव को ब्रह्मांड देव के रूप में प्रदर्शित किया। तो वो अगले अध्याय के शुरुआत में आप देखोगे कि ब्राह्मणों का बहुत सारा गुणगान होगा। इतना ज्यादा कि चार कुमारों को लगेगा कि ये, जैसे अति भक्ति चोरेर लक्षण होता है, जैसे अति प्रशंसा एक निंदा होता है ना, तो ऐसा अति प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो ब्राह्मणों का महिमा मंडन जो है वो लोक विचार के लिए है। ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ही एस्टेब्लिश भक्त वात्सल्य। भक्त वात्सल्य का सिद्धांत इधर दिखाया, कि जो जय विजय की वैष्णवता है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत इधर बताया लोक विचार। महत अपराधी की महान विपत्ति क्या है, उन्होंने इस साधकों को सिखाया कि कैसे ये चार कुमारों ने अपराध किया ना, तो वो दास्य रस में जा सकते थे, लेकिन शांत रस में रह गए, क्योंकि उन्होंने जय विजय का अपराध किया, इसलिए उन्होंने प्रवेश नहीं किया। और क्या है, दोनों की तरफ जय विजय और चार कुमार, ये विपरीत क्या है, विपरीत दिशा में है। भगवत कृपा, भक्त कृपा अनुगामिनी। तो ये तो हमने चर्चा किया, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कि भक्त के कृपा से ही भगवान का कृपा हो सकता है। और ब्रह्मानंद से ज्यादा भक्त्यानंद है। और आत्माराम, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, वो जो विशेष श्लोक है भागवत का, उसका भी प्रमाण है। तो ये सभी विशेष सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं ये लीला में। ये बहुत ही विशेष लीला है। ठीक है। और फिर, और कल हमने क्या महत्वपूर्ण चर्चा की? हम तो अभी प्रश्न उत्तर में चले। कल का एक दो पॉइंट बताइए, और फिर हम आज आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण चीजें बोल सकते हैं जो हमने चर्चा की कल। और कोई बताना चाहेगा महत्वपूर्ण चीज? प्रभु जी ने नम्रता के बारे में बताया, भगवान क्यों प्रकट हुए, सबसे महत्वपूर्ण। और क्या चर्चा किया हमने कल? कोई बताना चाहेगा? और हाँ, कृष्ण नाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुंदर केशव प्रभु बताइए। हाँ, हमने इसमें कल वो सिद्धांत एक चर्चा किया था कि जैसे चार कुमार थे, उन्होंने भले ही अपने आप को बहुत महान समझ रहे थे, और जय विजय पर दोनों के बीच में अपराध हो गया, दोनों के बीच में थोड़ा फाइटिंग हो गया, तो उसके कारण लड़ाई हुई। और बाद में एक दूसरे को क्षमा मांगे, एक दूसरे को अपनी आप की गलती को स्वीकार किए, तो दोनों। हाँ ठीक है, और ये ये तो बता दिया, ये अभी सुरेश प्रभु ने सब बताया। आपने शायद सुना क्या, प्रभु जी ने बताया यही चीज को। आप और कुछ बोलना चाहते? तो वही था कि दोनों चमक, जैसे दोनों हीरे हाँ, आपस वो में। हो गया, वो हो गया, चमक गया। आपको और एक बार चमका, धन्यवाद। बहुत बहुत सही, यही चमकना चाहिए। हम्म? ये नम्रता अगर चमक गई ना, तो फिर हो गया काम। वही, वो उसके लिए भी एक चीज देखा हमने कल, याद है किसी को? ये 10 नाम अपराध के बारे में, एक चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे प्राप्त किया जाए, आदि लीला 8.31 में क्या दिया और था? उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करना मतलब उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल सही। और कौन सा इंस्ट्रक्शन?
को गुरु बन जाओ, उत्तरार्ध मेरा आदेश है सब लोग गुरु बन जाओ, ये इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना क्या, कौन सा? तुरणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना मतलब उनका कृपा प्राप्त करना। ये परिवेश में बोल रहा हूं मैं, गुरु बनने के लिए भी बोला है उन्होंने, वो भी आदेश है। लेकिन सही शिष्य पहले बनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्थिति शिष्य है, गुरु का रोल लेते हैं। जो भी गुरु है वो कभी गुरु खुद को गुरु नहीं मानते, वो हमेशा शिष्य समझते। तो वो शिष्यत्व का चरम भाव है, चरम तो भाव नहीं है लेकिन थर्ड वर्ष ऑफ शिष्याष्टक। गौड़िया वैष्णव का चरण भाव तो 8वां वर्ष, वो तो बहुत आ गया। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, राधेश्याम प्रभु ने एक बार पूछा महाराज को कि महाराज आप ये तीसरा वर्ष हमेशा मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, आप वही तीसरा वर्ष क्यों बताते हैं आप? तो वो बोले क्या करूं, मैं बता रहा हूँ लेकिन कोई कर नहीं रहा है। तो मैं तो बताना चाहता हूँ अगले वाला 8वां वर्ष बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है मैं जो बोल रहा हूँ उसको। तो फिर मैं आगे क्या बताऊं, चौथा वर्ष बताना चाहता हूँ, पांचवा, और हमें तो जाना है 8वें वर्ष, लेकिन इसके आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊं। इसलिए वो हमेशा वही चीज बताते। ये श्रीमान राधेश्याम को ने बताया था पर्सनली, पूछा था तभी। क्या करूं, मैं बोल रहा हूँ लेकिन कोई नहीं कर रहा है आदेश का पालन। तो इसलिए देखो, और क्या होता है, इसकी वजह से अपराध होता है। अपराध कब नहीं होगा, जब ये चेतना होगी। तो ऊर्ध्व बाहु करे, ऐसा चेतन महाप्रभु बोले। जो कल इन्होंने भी बताया कि भाई सिर्फ ये करो, हरिनाम लो और वो कंठी में ये रख के ये करो। तो इसलिए वो भी चीज हमने चर्चा की। और क्या, तो ये चमकना मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या चर्चा किया हमने कल? कोई दूसरा? और वो गाना किसी ने देखा क्या, वैष्णव गीत? वो जरूर पढ़िए। अ, कबे क्या, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तोहार, परम यतन ताहा लाहे अभितकार। वो जो वैष्णव गीत है, वो ये तीसरे जो श्लोक है ना उसको वर्णित करता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये जो गुण होते हैं ना उसका समझ हमको स्पष्टता से नहीं होता। कि नम्रता, नम्रता मतलब क्या, कि नम्रता मतलब क्या, वो उधर दिया हुआ है। नम्रता ये भाव है, जरूरी कि नहीं वो क्रिया है। ये एक भाव है अंदर का। जरूरी नहीं कि देखो, जेंटल होना, स्वीट स्पोकन होना, मीक और सबमिसिव, ये सब चीज अलग है। नम्रता अलग है। ये सब क्रियाएं हैं। वो नम्रता क्या है उधर दिया है। नम्रता की चेतना क्या है कि वो बोलते हैं कि क्या, तृणधिक हीन दीन अकिंचन छार, अपने मानवी सदा छाड़े अहंकार। तो हर एक क्षण पे कोई अहंकार के भाव को जान करके छोड़ रहा है, इसको नम्रता बोलते हैं। तो जो अहंकार है वो 4 रूप से प्रकट होता है। वो क्या है, वो उसका 4 का अपोजिट उन्होंने 4 शब्द का इस्तेमाल किया। तृणधिक, हीन, दीन, अकिंचन, छार, ये 4 शब्द है ना, ये 4 अहंकार के भाव है। मतलब 4 अहंकार के भावों को दमन करने वाले विचार है। तो ये चेतना जो है वो है नम्रता। तो मेरे गुरु महाराज डिफाइन करते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स टू नॉट एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईगो। अहंकार के प्रभाव से, अहंकार के प्रभाव से कार्य ना करना, ये नम्रता है। अहंकार से कार्य, बिना अहंकार कार्य करना ऐसा नहीं है, प्रभाव का बोला है बस। तो वो जो यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने नम्र सहनशीलता का भी दिया है। तो आप पढ़िए, वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, उसमें हमें समझ में आएगा कि क्या है ये सहनशीलता, क्या है नम्रता, क्या है और आदर देना मतलब क्या है। तो ये सब भाव है।
वो क्या है? क्रियाएं एक दूसरा चीज होती है, दंडवत करना, नमस्ते करना इत्यादि, लेकिन अंदर का भाव क्या है? आदर देने का। तो वो सब इसमें दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक ही बात हो गया। और दूसरा क्या चर्चा किया हमने ये छोड़ करके? तो ये तो चमकाने वाला बात हो गया जो विश्वनाथ चतुर्थी लिखे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। द्वारपाल जब उनको दंड दिया गया तो उन्होंने इन चतुष कुमारों से कहा कि हमारे अपराधों की वजह से हमने जो अनादर किया उसकी वजह से आपने दंड दिया, तो ये ठीक है, लेकिन पछतावे के कारण ये दंड हम उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमें विस्मृति न हो जाए भगवान की। हाँ और इसके बाद में प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त को यदि कितना भी कठोर दंड दिया जाता है तो वह सह सकता है, लेकिन भगवान की विस्मृति यह भक्त कभी नहीं सहन कर सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उसके अगला श्लोक कि उनका चेतना देखो क्या है। उन्होंने शाप को उल्टा नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया कुछ। उन्होंने भूयाद अघोनि भगवत भगवद्भिर अकारि दंडो 3:15-36 कि भाई ठीक है, हम स्वीकार करते हैं भाई, हमारा गलती है, हमने आपको ये नहीं किया। तो हम शाप लेंगे, हम मोहित हो जाएंगे, हम भौतिक जगत जाएंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप हमें कृपा करें कि हमारा भगवान का जो स्मरण है वो मत जाने दें। ये उनका भाव था। तो ये ये भक्त का चेतना होता है, वो कहाँ भी हो सकता है लेकिन उसको भगवत स्मरण में इच्छा होता है। तो वो भी हमने चर्चा की। सही। और कुछ और कोई कुछ बोलना चाहता है इन केस किसी को है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि 37वें श्लोक में भगवान प्रकट हो गए। 38वें श्लोक में 38 से लेके 5 श्लोकों में भगवान की मधुरता का वर्णन है। ठीक है, तो 38वां भी हमने देखा श्लोक कि कैसे वहां पर ऐसा बहुत पहले ही थोड़ा भीड़ हो ही गया था, लेकिन भगवान आने से और ज्यादा हो गया। मतलब भीड़ नहीं, लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, कोई शापित हो रहा है, प्रतिशापित हो रहा है इत्यादि। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तब भी तो एकदम सब लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ गए। वो है 38वां श्लोक। तो ये सब दर्शन किया 4 कुमारों ने, भगवान के सौंदर्य का, सुस्वर्य का, हम्म, और सौगंध्य का, सबका दर्शन किया, अनुभव किया। और 39वां श्लोक फिर भगवान ने दोनों को क्या किया? सांत्वना किया, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही चिंता में थे। उनका क्या चिंता था? जय विजय का था कि अभी हम भगवान का सौंदर्यता कब देखेंगे, क्योंकि हम तो अभी जाना है। तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। और 4 कुमारों को भी लग रहा था अभी क्या होगा, हमने तो ये इनके भक्तों को ये कर दिया। तो भगवान ने सिर्फ अपने स्नेहावलोक से दोनों को सांत्वना की, कि भाई मैं खुश हूं, अभी आप दोनों भी खुश हो जाइए। तो दोनों शांत हो गए। तो वो है 39वां श्लोक। और फिर 40वां श्लोक में उनका, 40-41 में उनका सौंदर्य का और गहराई से वर्णन है। उनका जो सुंदर रूप है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सभी वर्णन है। तो 40वां भी पढ़ा था क्या हमने कल? 40 41 हाँ हाँ पढ़ा था। पढ़ा था। हाँ, तो 41, शायद 41 भी पढ़ा था ना। हाँ, नहीं तो 41 पढ़ते हैं फिर। अरे हाँ हाँ, तो इसका भाषांतर 41 का
धन्यवाद प्रभु जी, आपने शायद ग्रुप पे डाल दिया ना वो गाने को। हाँ, यहाँ से ना भाषांतर पढ़िए 41 का, किसके सामने है तो उसमें थोड़ा स्पष्टता नहीं है। उनका हाँ हरे कृष्णा। हाँ। का मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाला मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं में मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। हम्म। तो ये सब मकर कुंडल का बताया, नाग का बताया, और मुकुट और बलिष्ठ भुजाएं के मोहक हार था, और इधर कौस्तुभ मणि था। और इसके पहले वाले श्लोक में एक महत्वपूर्ण चीज क्या था कि बिन्नस्त हस्त इतरेण धुनानाब्ज। तो वो एक कमल को लेके घुमा रहे थे और बोल रहे थे कि अरे आप लोग ब्रह्मानंद पे बहुत स्थिर होते हो ना, अभी स्थिर रहो ना, आपका स्थिरता कहाँ गया? क्योंकि आपका अभी स्थिरता चला गया। मैं ये जो कमल घुमा रहे हैं ना, वो उससे दर्शाता है उनको, मानो वो उपहास कर रहे हैं कि आपका स्थिरता वापस लाओ, अभी आपका मन स्थिर नहीं है अभी मेरा सौंदर्य देख के। ऐसा भाव है उनका वो कमल घुमाने का। और अब भी बाकी मुख मुख और कौस्तुभ का वर्णन है, आगे पढ़िए 42। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी के द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया। हाँ, तो यहाँ पर विशेष एक चीज बताया, वो क्या है कि अत्रोप अत्रोपसृष्टमति चोत्स्मृति इंदिराया। तो इंदिरा कौन है? ये लक्ष्मी जी है। उत्स्मितम मतलब गर्व। इति च उस्मितम गर इंदिराया। तो ये क्या है? लक्ष्मी जी का क्या गर्व था कि मैं सुंदर हूं, लेकिन भगवान उनसे ज्यादा सुंदर है। तो देखिए वैकुंठ जगत में लक्ष्मी से ज्यादा सुंदर है नारायण। तो इसलिए लक्ष्मी का ये गर्व जो है सुंदरता का, वो उन्होंने ये कर दिया। हालांकि गोलोक वृंदावन में उल्टा है। श्रीमती राधा रानी ये ज्यादा सुंदर है कृष्ण से, इसलिए कृष्ण उनसे आकर्षित होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य। वस्तुतः शिव भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वह वैकुंठ में लक्ष्मी के सौंदर्य को मात करता है। वैकुंठ लोकों में श्री भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को भगवान से श्री कृष्ण से बढ़कर सुंदर देखना चाहते। इसका समंजस इस तरह होता है कि भक्तवत्सल होने के नाते श्री भगवान ऐसे स्वरूप को धारण करते हैं जिससे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाए। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उनके अधिकाधिक देखते रहना चाहते थे। तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए उनके उनके विशेष रूप, आंखें, उनका सौंदर्य। तो ये है, ये इधर बताया। तो वो हमने सुना है कि मदन मोहन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो मदन को भी मोहित करते हैं। लेकिन राधा रानी का क्या नाम है? मदन मोहन मोहिनी। तो इसलिए ये अंतर है। तो यहाँ पर भी उनका सौंदर्य का वर्णन किया है और लक्ष्मी जी का भी किया है, लेकिन उनको कैसे भगवान का सौंदर्य परास्त करता है वो भी दिया है। तो ऐसे ये ब्रह्मा जी इधर बोल भी रहे, देखो, हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान
मेरे द्वारा, शिव द्वारा तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय हैं, तो इनकी भक्ति कीजिए, ऐसा बोल रहे हो। ये भागवतम क्लास चल रहा है देवताओं के लिए कि भाई ये हमारे पूजित है, इनकी दृढ़ भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति। देखो ये लोग कितने खुश हो गए, चार मुनिगण अतृप्त आंखों से देखना चाहते थे। तो देवी देवताओं को वो बोल रहे हैं कि यहाँ की ये सब अप्सराएं वगैरह, आप वॉटेवर देवी देवताओं, लेकिन भगवान का सुंदरता ये और विशेष है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब देखने के बाद उनमें क्या हुआ। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जो तुलसी का चरण कमल का चरण कमल का जो तुलसी का सुगंध से क्या प्रभाव हुआ। देखिए अभी सौंदर्य देखा उनका, और बाकी सब देख लिया उन्होंने, लेकिन अभी सुगंध देखने वाले हैं, सुगंध का अनुभव करने वाले। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरयुषामपि चित्ततन्वोः। हाँ पढ़ी भाषा में। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म के प्रति अनुरक्त थे। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संक्षोभम अक्षर जुषाम, संक्षोभ हो गया। क्या हो गया संक्षोभ, मतलब क्या बोला है इधर हिंदी में, क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, संक्षोभम परिवर्तन के लिए, क्षोभ क्षुभित हो गए। देखिए ब्रह्मानंद अनुभव करने वाले क्षुभित नहीं होते कभी, लेकिन अभी वो क्षुभित हो गए। अक्षर जुष मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारी, ने तो उनके प्रति अनिरुक्त अक्षर जुषाम, लेकिन ये संक्षोभित हो गए। ठीक है भाई, कैसे संक्षोभित हो गए? जब उन्होंने भगवान के चरण कमल से जो तुलसी का सुगंध आता है वो उनके इसमें गया, तो कैसे हुए? तस्य अरविंद नयनस्य, मतलब भगवान के जो कमल की पंखुड़ियों जैसे आंखों वाले भगवान के चरण कमल में पादारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी, उधर केसर युक्त, केसरी ना, किंजल्क, किंजल्क अंगूठों समेत मिश्र, ऐसा बोला है। तो किंजल्क मिश्र तुलसी जो है उसका जो वायु है मकरंद, मतलब उसका सौगंध, वो वायु ने ले जा करके उनके नाक में गया। अंतर्गतः स्वविवरेण, अंतर्गतः मतलब अंदर गया, विवर मतलब उनके नाक के जो होल होते हैं वो, चकार तेषाम, जब वो नाक में गए तो क्या हुआ, संक्षोभ हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि जब उन्होंने भगवान का माधुर्य देखा तो उनमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित अनुभव किया, और वो जो अनुभव है वो उनके हृदय में घुस गया। इसलिए क्षोभित होना मतलब हृदय में घुस गया। तो घुसना कैसे हुआ ये, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे चार कुमारों को दूसरे के अंतः गृह में प्रवेश करने को उन्होंने परमिशन नहीं लिया, तो ये बराबर नहीं था ना। तो वैसे ही ये जो वायु है ये नाक में एंटर कर दिया विदाउट परमिशन, ऐसा भी वो बोल रहे हैं। तो इसलिए विदाउट परमिशन ये जो वायु है उनके नाक में चला गया। जैसे कुमार यहाँ पर अंतपुर को बोला गया है इधर, मतलब ये सातवां द्वार के अंदर शायद डायरेक्ट भगवान होंगे। पहले 6 द्वार कैसे, जैसे आप इधर गए हो ना, श्रीरंगम में गए हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे द्वार है, लेकिन ये अंदर वाला द्वार के अंदर भगवान है ना। तो इससे हम विचार कर सकते कि ये अंतर्गृह का दरवाजा था, जय विजय जहां पर थे वो वाला।
तो वहां पर वो घुसना चाहते हैं विदाउट परमिशन, तो वैसा ही ये वायु भी विदाउट परमिशन उसमें घुस गया। और फिर क्या, और फिर उनके ऊपर प्रभाव हो गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले उनके दे स्ट्रांगली बिकेम एजिटेटेड बाय चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द ब्लिस। पहले मन क्षुभित हो गया, और उसके बाद शरीर में उसका प्राकटीकरण हो गया। मतलब अष्ट सात्विक विकार ये सब। तो ये सब इधर क्षोभ इसके वर्णन में आता है। संक्षोभम अक्षर जुषाम अति चित्ततन। तो हालांकि ये ब्रह्म आनंद वो हमेशा के लिए अनुभव कर रहे थे, लेकिन अभी जो उनको आनंद का अनुभव हुआ वो उससे बहुत ही ज्यादा परे था, इसलिए वो क्षोभित हो गए। तो ऐसा क्षोभ ना सुखदेव गोस्वामी का भी हुआ था। कब हुआ था बताइए? सुखदेव गोस्वामी कैसे आदमी थे, और वो कब सुखदेव गोस्वामी भी क्षुभित हो गए थे? कब हुए थे, कोई बता सकता है? आपने पहले स्कंद में पढ़ा था ये। और पेड़ तोड़ने वाले होते उनसे 2 श्लोक सुने थे ना। हाँ, और वो 2 श्लोक क्या क्या थे? 2 श्लोकों में क्या वर्णन किया था? अहो बकीयम। अहो बकीयम और बड़ा वराह पीडम। हाँ, मतलब भगवान का सौंदर्य और भगवान का कृपा। तो भगवान का गुण कान में जाने के बाद क्या हो गया? शुभित हो गए। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लालसा। गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम तद अधीतवान। कि हे ये बोल रहे खुद परीक्षित, खुद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे कि देखो, मैं परिनिष्ठितोपि मतलब ये 4 कुमारों जैसा मैं निर्विशेष ब्रह्म में आनंद में स्थिर था, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य। लेकिन गृहीत चेता राजर से जब मैं उत्तम श्लोक का गुण सुना तो मेरा चित्त गृहीत हो गया, पकड़ लिया उसने। तो ये भगवान के गुणों का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के कृपा का ये प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। देखो, तो जो समाधि, देखो जो निर्विकल्प समाधि में थे वो, लेकिन उनका समाधि किसने तोड़ा? वेद व्यास जी ने उनका निर्विकल्प समाधि तोड़ा। बराबर। कैसे तोड़ा? वो पहले खुद समाधि में गए, नारद मुनि के कृपा से वो समाधि में जाके भागवत की रचना किए, और बाद में वो ढूंढ रहे थे कि इसको पात्र कौन है लेने के लिए, ये तो एक मेरा बेटा ही हो सकता है, तो उसको वापस बुलाना पड़ेगा। मैंने बाकी के शिष्य तो इतने कुशल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को चयन करने के लिए 2 श्लोक दिए। तो ये भगवान के गुण, भगवान का सौंदर्य, भगवान का जो वर्णन है परिकर और उनका आदान प्रदान, ये सुन करके प्रभावित हुए हुए लोग हैं। तो यहाँ पर क्षुभित वो विशेष रूप से भगवान के सौंदर्य, सौगंध्य इत्यादि से हुए। गुण, वहां पर वो गुणों से हुए सुखदेव गोस्वामी। तो ये दोनों एक स्तर पे थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या शुकदेव गोस्वामी वो तो ब्रह्मवादी थे, वो निर्विशेषवादी तो नहीं थे? दोनों में क्या अंतर है? मतलब मेरे हिसाब से निर्विशेषवादी और ब्रह्मवादी, मायावादी और निर्विशेषवादी में अंतर है। एक अपराधी है और एक अपराधी नहीं है। निर्विशेषवादी तो काफी हद तक जो तो भगवान के सगुण रूप को नहीं मानते हैं, परंतु वो निर्विशेषवादी, ओके। तो आप शून्यवादी बोल रहे हैं उनको क्या? नहीं, निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। और जो ब्रह्मवादी होते हैं वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति से आकर्षित आकर्षित होते हैं। हाँ, तो ये कुमार भी वैसे ही है। देखो, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि दोनों सेम है। अच्छा। मतलब यहाँ पर जो कुमार है वो ब्रह्मानंद में स्थित थे, और सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मानंद में स्थित थे, और वो अपराधी नहीं थे। दोनों भी अपराधी नहीं थे, वो भगवान के ऊपर विश्वास करते थे दोनों। हालांकि उनका आनंद उनमें नहीं था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी चले गए थे ना।
जी जी, वो ब्रह्मवादी थे ऐसा कहते ब्रह्मवादी थे, ऐसा बोल सकते हैं। अभी निर्विशेषवादी मेरे हिसाब निर्विशेषवादी शायद होगा। ठीक है, जो भगवान के तो वो मायावादी हो गए ना, अस्तित्व नहीं मानते तो मायावादी निर्विशेषवादी में क्या अंतर है? पता नहीं, पर ये मुझे याद है कि हाँ वो शुकदेव गोस्वामी को निर्विशेषवाद, उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है, कि वो हाँ ब्रह्म के उसमें थे। और मायावादी जो होते हैं वो भगवान के अपराधी होते हैं, वो तो भगवान से हाँ ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निर्विशेषवादी उन्हें कहते हैं जो भगवान के सगुण रूप को नहीं मानते हैं और उनके सगुण रूप की उपेक्षा करते हैं, हाँ तो वही हो गया ना, फिर अपराधी तो हो गया, माना नहीं वो मतलब। अपराधी हो जाते हैं। वो तो ज्यादा सीरियस अपराध है इनका। इसलिए मुझे वही याद है, शुकदेव गोस्वामी की क्लास जब हम लोग जब पढ़े थे तो वही समझे थे कि वो ब्रह्मवादी है ऐसे। तो ये भी ब्रह्मवादी है, क्योंकि आगे ये चतुष कुमार बताएंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा हमने आपके बारे में सुना था, तो इसके लिए तो हम देखने के लिए आए थे। तो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, तो उनका वो भी विश्वास था कि भगवान के ऊपर। हालांकि उनका आनंद का अनुभव ब्रह्मानंद था, तो ये भी ब्रह्मवादी कह सकते हैं आपके समझने के लिए। ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हाँ, यहाँ पर संक्षोभ जो हुआ है वो भगवान के उपस्थिति से, भगवान के दर्शन से। और फिर वो चालू कहाँ से हुआ? वायु अंदर घुस करके उनको पूरा क्षोभित कर दिया। और क्या हुआ आगे? तो हाँ, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी भी हाँ, ये जो हमने चर्चा किया वो ऑलरेडी लिखे हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान के अलग अलग रूपों को देखा, उनका हृदय पिघल गया। ठीक है, तो आगे अगला श्लोक देखो। क्योंकि जो ही उन्होंने भगवान के लक्षणों को देखा तो उनका मन परिवर्तित हो गया। दूसरे शब्दों में, निर्विशेषवादी से भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य अनुभव का अनुभव करता है, वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखने से ही परास्त हो जाए। तो ऐसे परास्त वो भी हुए, सुखदेव गोस्वामी भी परास्त हो गए। तो हाँ, मैं तो समाधि का बोल रहा था ना। तो व्यास देव ने समाधि में जाकर के सुखदेव गोस्वामी का समाधि तोड़ा भागवतम के श्लोकों से। तो ये है, क्योंकि ये दो अलग समाधि था। ये भागवत के गुण में, भगवान के सौंदर्य में समाधि था, वो ब्रह्म में था, तो ये इसको तोड़ पाया, क्योंकि उल्टा नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे 44। एवा अमुष्य वदना सित पद्म कोश मुद्विक्ष सुंदर राधर कुंदहासम लब्धाशिष पुनरवेक्ष तदीयमंगी द्वंद्व नखारुणमेष्यणं निदध्युः। हाँ पढ़िए, शांतिलता। उन्हें हाँ ठीक है, माता जी उन्हें को। भगवान हाँ, शांतिलता माता जी को पढ़ना था, पढ़िए। ठीक। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था पिछले वाले श्लोक में कि 41 में बताया है कि कौस्तुभ मणि के से भी वो आकर्षित हुए हैं। कौस्तुभ मणि का कलर कौन सा होता है? कौस्तुभ मणि का रंग, बहुत अच्छा और प्रश्न है। पिछले वाले में भी पूछा था कि वैजंती माला में फूल कौन से होते हैं? हाँ तो कल हमारे माता जी ने बताया ना, आपने सुना क्या नहीं? नहीं प्रभु जी। ओके, तो तब भी हम आपको ही याद कर रहे थे, क्योंकि आपने हरे पूछा था। कृष्णा। तो हरे नूतन गोपाल। माधवी माता जी ने 4 फूलों का नाम बताया, 5वां याद आया क्या माता जी आपको? हमारे मंदिर में है वो सब फूल, चंपा। और भगवान का प्रिय कौन सा है? तो क्योंकि मैं वैयक्तिक रूप से नहीं देख पाया माता जी, तो मैं देख ओके। प्रयास करूंगा, लेकिन माता जी ने श्रवण किया था परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से, बराबर ना माता जी? हाँ, हरि बोल, हाँ। हाँ। या- और तो कौस्तुभ मणि का कलर? कौस्तुभ मणि का कलर, नहीं माता जी, मेरे को देखना पड़ेगा। देखो, ये इतना इग्नोरेंस में हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, लेकिन हमको क्या, ये सब याद रखना चाहिए, ये सब स्मरण में होना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ओके, हरे बोल। माफ कीजिए माता जी। नहीं ये नहीं 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 प्रभु जी, ऐसे किसी नहीं को है कि अब हम किस तो आपसे भी ये बहुत निम्न है कि ये भी पता नहीं चलता है कि कौस्तुभ मणि कहाँ पे रखा हुआ है, या वैजंती माला उनके गले में है, या गले ऐसे में हमारा है। कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो किसी को मुकुट पता में है तो कि
गले गले में है वो भी नहीं पता हमें। हाँ। किसी को पता है क्या कौस्तुभ मणि का रंग? सुना है किसी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, गूगल बता रहे हैं इट हैज अ कलर लाइक एक्सोटिक लोटस एंड रेडियंस इक्वल टू द सन। गूगल गुरु, हरे कृष्णा। वो यार उसका प्रमाण, मतलब वो कहाँ से बता रहा है वो दिखा है, वो अगर ठीक है तो हो सकता है, लेकिन काइंड ऑफ ग्रीन बता रहे हैं जैसे कौस्तुभ। ठीक है। ये दो चीज मेरे को देखना है। धन्यवाद। कौस्तुभ मणि और वैजंती माला में कौन से फूल होते हैं? हरे कृष्णा, हरे क्षमा कृष्ण। करना मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मुनि श्री आपने हाथ भगवान, उसके लिए ऊपर किया था, ठीक है। जी जी जी, कौस्तुभ मणि का जो श्लोक चल हाँ, रहा था समझ गए, उसका भी, समझ गए। कोई बात नहीं। ये मुनि, भाषांतर पढ़े हैं। और जी कुछ जी, पूछना है? नहीं नहीं नहीं, वही वही बस उतना हाँ ही, हाँ डिस्टर्ब हाँ। नहीं करना मुझे क्लास में। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतर भाग जैसे प्रतीत हुआ, और श्री भगवान के मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल सी प्रतीत हुई। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतया संतुष्ट हुए, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखून को देखा, जो पन्ना जैसे था। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर का बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, नंदन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उनका जो क्षोभ है ना उसका वर्णन किया है इधर, कि वो एक बार भगवान के मुखमंडल को देख रहे हैं, इतना सुंदर है, उसमें इतना आनंद आ रहा है। बाद में चरण कमल को देख रहे हैं। मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ये इसका श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। ये जो है ना, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं कुमार लोग। कोई लोग उनके मुख कमल को देख रहे हैं, इतना सुंदर। उसमें उनका जो अधर है वो इतना सुंदर, उससे सुंदर उनका स्मित हास्य है। ऐसे कोई देख रहा है, कोई चरण कमल का सौंदर्य का अनुभव कर रहा है, और वो इतने प्रभावित हो गए ना, क्षुभित हो गए। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते थे। उनको पूरा वो जो भगवान के सुंदरता का माधुर्य है, अलग अलग हर एक जो अंग है भगवान का, वो हर एक अंग का सुंदरता को वो पूरा का पूरा ग्रहण करना चाहते थे। तो इसलिए क्षुभित, इसलिए वो प्रभावित हो गए थे। कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा कब पूरा देख रहे थे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि देखो, तुलसी के गंध से उनके प्राणों को क्षोभित किया गया। तो प्राण द्वारा क्या हुआ, उनके जो इंद्रिय है वो क्षुभित हो गए, प्रभावित हो गए। क्योंकि प्राण से शक्ति मिलता है ना कर्मेंद्रियों को भी, और उनको ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आंख हो गई, जैसे वो बोल, माधुरता से सबसे पहले जो प्राण का प्रभाव है वो आंखों में गया। और वो चखना चाहते थे भगवान का सुंदरता, हर एक उनके अंग का सुंदरता। इसलिए वो भगवान के सौंदर्य माधुर्य को पूरा का पूरा पीना चाहते थे। इसलिए उनको बहुत शोभ, क्योंकि समझ रहे ना आप, इतना सारा है, क्या देखूं मैं, ये देखूं क्या ये देखूं। मतलब मेरे बद्ध जीव की भाषा में, अगर आपको सबसे अच्छे लगने वाले 4-5 आइटम आपको सामने एक पूरे ना टेबल भर के रख दिए, और कोई देख भी नहीं रहा है, और तो आपको क्या होगा, ये मैं विचार कर सकता हूँ। मेरे क्या बोलते हैं, मुल्ला मस्जिद दौड़ तक बोलते हैं ना, वैसा। तो वो हो गया वैसा, कुछ उनको अनुभव हुआ कि यार क्या, क्या है ये माधुर्य, इतना जबरदस्त है। कि भगवान का जो मुख कमल है वो सबसे सुंदर है, उसमें उनके अधर है वो और सुंदर है, और उसमें ज्यादा सुंदर उनकी मुस्कान है। तो ये सब उन्होंने श्रवण किया था, लेकिन अभी उसका अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बताया था। तो उसके बाद फिर चरण कमल देखते हैं, ऐसे ऊपर नीचे उन्होंने किया। तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि वो भगवान के पूरे सभी अवयवों का आनंद नहीं ले पाए। इसलिए वो एक एक अवयव को लेके ध्यान की, निदध्यु शब्द आया है।
तो निदध्यु का वर्णन वो है, क्योंकि ये लोगों को ध्यान वगैरह ऐसा निदध्यु ध्यान किया, तो श्रीधर स्वामी उसका वर्णन वैसा करते हैं। तो फिर वो पहले सभी कुछ करना, लेकिन क्या किया भाई, ठीक है, एक एक स्वीट को ग्रहण करते हैं, वैसा कुछ तो हमारी लैंग्वेज में। तो ये सब हुआ भगवान की कृपा से, बाकी कुछ नहीं। तो ये है उनका अनुभव। तो आगे 45वां श्लोक। तो ये कितना विरल अनुभव उनको प्राप्त हुआ, वो विरलता बताया है। पुंसाम गतिर्मृगयाता मिह योग मार्गैर ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौष्णम वपुर्दशर्यया नमनन् सिद्धैः औत्पत्तिकै समग्रणं यतम यतमष्टभोगैः। हरे पढ़िए कृष्णा। भाषा। यही श्री भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। वह यह कल्पित नहीं अपितु वास्तविक है, जैसे कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप में पाना संभव नहीं है। हरे बोल। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखो, ये पूर्ण रूप में ये जो सिद्धियां हैं, ये सबको पाना मुश्किल है। तो ये अष्ट सिद्धि जो है, वो ये 8 वाला ये अलग है। हाँ, योगियों को जो होता है वो अलग है। ये बताया जा रहा है। ध्यान योग वाला है। तो उनको जो है, उनको जो लगता है वो अलग है। देखो, दे सॉ द लॉर्ड हुज ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन फॉर दोज हु आर सीकिंग लिबरेशन ऑन पाथ ऑफ अष्टांग योग। तो अष्टांग योग ये भगवान, वो भगवान का ध्यान करते हैं हृदय में, ठीक है, और वहां दर्शन करते हैं। तो वो एक ध्यान रूप जो दर्शन का अनुभव है, ये एक तरह का अनुभव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो वाला अनुभव नहीं है। हालांकि भगवान वही है, लेकिन ये आमने सामने देख रहे हैं, फेस टू फेस। तो ऐसा ही भाव प्रकट हुआ ब्रह्मा जी का। अगर आपको याद है, सबसे पहला जो श्लोक है, हमने तीसरे स्कंद के, यही स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक, वो क्या बोलता है? ज्ञातोसी में भगवान, ज्ञातोसी में आद्य सुचिरान ननु देह भाजा न ज्ञायते, ऐसा वो बोलते हैं। तो वहां पर भी यही भाव व्यक्त किया है कि हे भगवान, मैं आपका सौंदर्य का अनुभव कर रहा था ध्यान में, लेकिन अभी वास्तविक रूप में आपको देख रहा हूं, ये इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वो जो ध्यान वाला जो है वो एक स्तर पे है, लेकिन ये वास्तविक फेस टू फेस जो देखना है, ये अलौकिक है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो ज्ञातोसी में आद्य सुचिरान ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरत्य। तो सुचिरत, तो आज मैं आपको देख रहा हूँ। इतने दिन में ध्यान तो कर रहा था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ। तो ये यही बात। तो ये तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो अष्ट सिद्धि क्या है, वो सब चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो उसमें तो हम नहीं जाएंगे अभी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा उसका वर्णन करते हैं। अष्ट सिद्धि, ये जो भगवान, देर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ द मोहिनी मूर्ति। तो 8 परफेक्शन। तो ये 8वां है, 8th आइटम, पावर ऑफ ऐश्वर्य कंसिस्टेंट। तो ये अष्ट सिद्धि जो भक्त का है, ये अलग होता है। जो ध्यानी का होता है वो अलग होता है, उसका ही यहाँ पर इधर वर्णन किया है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि जो भक्त है ना, वो ये 7 अनुभव करते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है उनका सौस्वर्य, स्वीट वॉइस, सौस्वर्य। दूसरा है
सॉफ्टनेस, उनका मृदुता, उनका सौंदर्य फॉर्म, उनका माधुर्य, उनका स्वाद, उनका सौगंध्य, उनका सुगंध, उनका स्नेह और कृपा। ये देखो, शब्द स्पर्श रस रूप गंध हो गया, और उनका कृपा, उनकी लीलाएं आए, और तीसरा है प्रेम। तो ये हो गए 7। लीलाएं, प्रेम और स्नेह, ये 3 शब्द स्पर्श रस रूप गंध से अलग है। ठीक है। तो और फिर जो प्रेम में है वो 8वां आइटम है उनका पावर ऑफ ऐश्वर्य, जो भगवान के 6 क्या होते हैं, भग होते हैं ना, उसका। तो ये 8 जो चीज है वो भक्त अनुभव करता है, ऐसा वो बोलते, जो कि वो महान योगी द्वारा जो अनुभवित है, वो ये सौंदर्य, सौश्वर्य, सौगंध्य, ये सब चीजों को अनुभव नहीं करते। तो आपने कपिल शिक्षा में आप सुनोगे बाद में कि ये जो योगी है ये भगवान के रूप को देख करके रोता भी है। लेकिन वो भगवान जो ध्यान योगी है, वो उनके रूप को हृदय में देख करके प्रादेश मात्र उनको देख के रोता है, लेकिन उसका ध्येय क्या होता है, उसको अष्ट सिद्धि चाहिए। तो भगवान को रोने के बाद उनको, भगवान को एक इस्तेमाल करता है ध्यान, और फिर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है, उनको छोड़ देता है। इसलिए उसको सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट योगी बोला गया। जैसे भगवान के रूप को जैसे वो इस्तेमाल करते हैं एक टूल की तरह, एक क्या बोलते हैं, टूल को क्या बोलेंगे, औजार। टूल, नॉट द गोल, ध्येय नहीं, लेकिन एक औजार की तरह यूज करते हैं। जैसे उसका उदाहरण दिया है बड़िश, जो फिश, जो मत्स्य को पकड़ने के लिए कुछ ये डालना पड़ता है ना, हुक। तो ये लोग भगवान के सुंदर रूप को एक हुक की तरह इस्तेमाल करके उनको जो चाहिए वो हासिल करते, समझ रहे हैं। इसलिए उनके हृदय को ये माना है ना, स्टील फ्रेम्ड। बड़िश, बड़िश आमिष नहीं, यहाँ पर ये तीसरे स्कंद कपिल शिक्षा में आएगा, तो उसका वर्णन है। वर्णन मतलब ये ध्यान योगियों का जो अनुभव होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इनका अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, भगवान उनके सामने है, ये अलग है। तो ये दोनों में ये बहुत विरल है, ये कोई देख नहीं सकता इतना आसानी से। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो हम आगे जाएंगे क्योंकि अगले 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी देखिए, ये इतना सब होने के बाद ये इनमें बहुत बड़ा आ, ये हुआ है, ये ज्ञानियों से बन गए हैं भक्त। और अभी वो सबसे पहली प्रार्थनाएं कर रहे हैं 5 श्लोकों में, 46 से लेके 50, तो अंतिम श्लोक तक। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं ये, तो उसका थोड़ा चर्चा करें कि उनके भाव व्यक्त कर रहे हैं। अभी अनुभव किए और अभी वो भाव व्यक्त कर रहे हैं। देखिए उनके क्या है हृदय में। कुमाराऊचु योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः याहो वकर्ण विवरेण गुहाम गतो। इधर कुछ तो मिस हो जाता है शायद, ये हिंदी में। ये शायद इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। पीतानुवर्णितरहा भवतुद्भवेन। हाँ, पढ़े भाषांतर। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप दूतों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं, यद्यपि आप अनंत हैं। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपा पूर्वक
प्रागट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। हरि बोल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका भाव बताते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, देखिए आपके भक्तों की कृपा की वजह से हमारे ऊपर आपका कृपा हो, कि ब्रह्मा जी ने हमको आशीर्वाद दिया था दया के साथ, कि देखो आप भगवान की सुंदरता को उन्होंने वर्णित किया था उन्हें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूरा उसका बोलते हैं। लेकिन पहले भाव देखेंगे, बाद में देखेंगे। जब जब हमने आपने पिता भगवान के एक महान भक्त द्वारा दिए गए दया के आशीर्वाद को सुना, तो उस आशीर्वाद का फल निश्चित रूप से भविष्य में दिखाई देगा। हम जानते हैं कि आपके आज की यह मुलाकात आपके भक्त की अतुलनीय दया से उत्पन्न हुई है। हे भगवान, आप स्वतंत्र रूप में हम पर दया नहीं करते, आप अपने भक्तों पर निर्भर है। आपके भक्तों की दया की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये बहुत बड़ा चेतना है कि जब कोई भक्त भगवान के करीब जाता है, भगवान का दर्शन लेता है, तो सबसे पहले वो किसको याद करता है? जिसने उसको भगवान के बारे में बताया। जैसे प्रहलाद महाराज नारद मुनि का याद करते। यहाँ पर मतलब आदि एंट्री चतुष कुमार, हरे कृष्णा, ये कर दीजिए प्रभु। चतुष कुमार तुरंत ब्रह्मा जी को याद किए कि ब्रह्मा जी ने हमें बताया था, तब भी हमारा आपका दर्शन हुआ था, लेकिन वो सिर्फ श्रवण में हुआ था। लेकिन आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको अनंत कृपा हुआ है, क्योंकि आप कौन है? अनंत है। तो ये उनका कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, और उनका भाग्य क्या व्यक्त कर रहे हैं? यो अंतर्हितो हृदितोपि दुरात्मा नाम। देखो आप सबके हृदय में उपस्थित हो, लेकिन सबको दिखते नहीं है। विशेष रूप से दुरात्माओं को आप नहीं दिखते। तो दुरात्मा का इंग्लिश में रास्कल बोला है, रास्कल, और धूर्त बोला है। तो दुरात्मा धूर्त है, जो अभक्त है। वो उनके हृदय में भी आप रहते तो उनको नहीं दिखते। लेकिन आद्य मतलब हमको नयन मूल अनंतराध्य, लेकिन हमको हमारे नयनों के समक्ष आप दर्शन दे रहे हो। हे अनंत। अनंत यहाँ पर क्या व्यक्त कर रहा है कि आपकी जो मधुरता और आपका ऐश्वर्य दोनों अनंत है। का माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों अनंत है, इसलिए अनंत बोल रहे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कर्ण विवेर गुहाम गतो पित्रानुवर्णित, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने हमें वर्णित किया था, इसलिए आपका प्रकटीकरण हुआ। भवत उद्भवेन, कि आपका प्राकट्य कब हुआ? जब वो वर्णन हमने सुना था, और तब भी पहली बार प्रकट हुए थे आप, मतलब हमारे बुद्धि में जब हम सुने थे। लेकिन आज हम आपको हमारे आंखों देख रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा आज। लेकिन ये किसकी वजह से है? आपके भक्तों की कृपा की वजह से। तो ये सबसे पहला इधर अनुभव वो बता रहे कि भाई हमारा भाग्य खुला है ब्रह्मा जी की कृपा से, आपके भक्तों की कृपा से। क्योंकि आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से आप कृपा हमारे ऊपर कभी नहीं करेंगे। या दूसरे शब्दों में बोला जाए कि भगवान को कृपा किसी पे करना है तो वो भक्त के द्वारा करते, वो डायरेक्ट नहीं करते। तो प्रभुपाद जी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता है। तो दुरात्मा को सबसे पहले बोलते हैं ये सब निर्विशेषवादी लोग हैं, ये सब रास्कल है, ये दुरात्मा है, क्योंकि वो भगवान के रूप का नकार करते। ऐसे व्यक्तियों को देखो, ये शून्य पर भगवान का रूप छोड़ के शून्य पर केंद्रित करते। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दुरात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला दुरात्मा, कम बुद्धि वाला व्यक्ति, जो महात्मा का उल्टा है। तो महात्मा मतलब क्या? विस्तीर्ण गाढ़ चित्त, विस्तीर्ण गाढ़ मनसा महात्मा,
महात्मा मतलब जिसका हृदय, जिसका मन विस्तीर्ण है, विशाल है और गहरा है, विशाल हृदय वाला रूपम जी। ऐसे तथाकथित योगी, मतलब ये जो ध्यान में लगे हुए भी विशाल हृदय वाले नहीं हैं, वे चतुर्भुजी नारायण के रूप को नहीं देख सकते। भले ही भगवान उनके हृदय में ही निवास करते रहते हैं, यद्यपि परम सत्य की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव से मनुष्य को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो ईशोपनिषद में आपने सीखा है कि वो बोलते हैं कि भाई आपका बहुत तेज दिख रहा है, लेकिन तेज को दूर करो, जैसे जिससे करके मैं आपका मुख कमल देख सकूं। तो ये प्रभुपाद जी बोले कि भाई ब्रह्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा और भगवत साक्षात्कार की तरफ बढ़ना चाहिए, ब्रह्म साक्षात्कार में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो और वो किसको दर्शन देते हैं? अगर निष्ठा पूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है तो जो निर्विशेषवादी नहीं तो ब्रह्मवादी, वो उनका अगर दर्शन करना चाहता है तो भगवान उनको कृपा देते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए उसको? निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तभी, और उसको भी भक्ति करना मस्ट है। तो वही यहाँ पर चीज बताया गया है। तो हमने ये सुना है सिद्धांत, नैष्कर्मम अपि अच्युत भाव वर्जित। यदु श्री भगवान के उनके समक्ष प्रकट होते हैं। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, नहीं वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं, और नहीं अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते। ये कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? इसने सुना है ये श्लोक? किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते। तो ऐसा, तो प्रभुपाद जी का बोलने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तो यहाँ पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। क्योंकि कुमार यहाँ पर थे कुछ समय के लिए, सुखदेव गोस्वामी और बहुत सारे लोग। तो ये बात है। तो आगे फिर वही बताते कि वो निष्ठावान भक्त थे, हालांकि वो पहले ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने पिता ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल ब्रह्म के निर्विशेष पहलू का अनुभव था। देखिए, एक होता है सुनना, दूसरा होता है अनुभव करना। तो उनका रियलाइजेशन क्या था? ब्रह्म का था, लेकिन उन्होंने सुन रखा था, किंतु भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे, तो ये उनका पात्र था। अतएव उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। तो यहाँ पर परंपरा को स्वीकारा गया है, चार कुमार। तो देखिए, और एक चीज हम जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी हालांकि क्रोधित हो गए थे, बराबर की नहीं, और क्रोध से प्रकट कौन हुए? वराहदेव। क्रोध से, सॉरी, वराहदेव नहीं, क्रोध से कौन प्रकट हुआ? रुद्र। रुद्र। शिव जी। और लेकिन ब्रह्मा जी का जो क्रोध है वो ज्यादा देर टिका चला नहीं। अब भी उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में चार कुमारों को बताया, बराबर की नहीं? तो वही तो अभी याद कर रहे हैं। तो दोनों में कुछ ऐसा ये नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है। हालांकि वो थोड़े समय के लिए क्रोधित हुए थे क्योंकि सेवा दिया गया था उनको। वो सेवा के उल्टे बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। वो बोलते हैं मैंने प्रजा निर्मित के लिए पहले आपको बुलाया, तो आप नहीं करेंगे तो सेवा कैसे होगी? इसलिए थोड़े क्रोधित हो गए थे। लेकिन उन्होंने तुरंत जान लिया कि भाई इनका इनका ध्येय बहुत अच्छा है, मेरा क्रोध मैंने पकड़ना चाहिए, तो वो पकड़ लिए क्रोध। लेकिन तो भी रुद्र प्रकट ही हो गए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने बाद में उनको भगवान के बारे में सुनाया, और वही ब्रह्मा अभी किसको बोल रहे हैं? देवताओं को भी बोल रहे हैं वही भगवान के बारे में। तो ये है ब्रह्मा जी, उनका चेतना हमेशा भगवान का गुणगान करें। तो ये यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और सिद्धांत को व्यक्त कर रहे हैं, भक्त कृपा अनुगामी नहीं भगवत कृपा। आगे, इस समय तक हम तो ज्ञानी थे, लेकिन अब हम भक्त बन गए, यह कितना सौभाग्य है।
ये व्यक्त कर रहे हैं और आगे व्यक्त कर रहे हैं सौभाग्य को। तत्त्वं विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुतापविदित दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः। पढ़ी। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचलित भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जा सकता है, जिनके हृदय भक्तिमय विधि के शुद्ध किए जा सकते हैं, भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। हाँ, तो अब भी क्या बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में वो बोले कि भाई आप सबके हृदय में होते हुए भी दुरात्मा लोग आपको नहीं देख सकते, लेकिन हमको आज भाग्य प्राप्त हुआ, हमने आपको देखा। लेकिन क्यों देखा? कि ब्रह्मा जी ने वर्णन किया था, तो वो बताया। तो अभी क्या बोल रहे हैं उनका भाग्य कि भाई हम पहले परमात्म तत्वम विदामा, हम हे भगवान तम त्वम विदाम परमात्म तत्वम, तो हम वो स्तर पे थे पहले, लेकिन अब भी हम क्या जान रहे हैं? भगवत तत्व को जान रहे। और आपका जो है वो आप उससे क्या करते हैं? भगवान सत्वेन संप्रति रतिम रचयंत्यमेशा। तो ऐशा मतलब ये जो आपके पार्षद है भगवत धाम में, उनको आप रति प्रदान करके, प्रेम प्रदान करके, जो शुद्ध सत्व में सभी स्थित होते हैं उनको आनंद प्रदान करते। सत्वेन मतलब शुद्ध सत्व में रख करके आनंद प्रदान करते, ऐसे भगवान। तो भगवान मतलब ये, जैसे आपने जाना होगा ना पहले श्लोक के तात्पर्य में कि चिन्मात्र सत्ता मतलब ब्रह्म, लेकिन परमात्मा मतलब क्या? ये भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता इत्यादि। लेकिन भगवान मतलब क्या? जो भगवान आध्यात्मिक जगत में लीलाएं कर रहे हैं, तो वो बात है सत्वेन संप्रति रतिम रचयंतेश, ये भगवान। हम पहले परमात्मा तत्व को जानते थे, ऐसा बोले। यत्ते, और वो कैसे हम जाने? यत्ते अनुपात ये भी बहुत जरूरी है। यत्ते अनुताप विदितैर दृढ़ भक्ति योग, तो ये कैसे जाना जा सकता है? अनुताप के द्वारा जानित भक्ति योग, दृढ़ भक्ति योग द्वारा। ये जब कोई करता है तो उससे उद्ग्रथयो हृदि, तो ये एक्चुअली ये जो है ना विदुहु मुनयो विरागा, तो ये है चार कुमारों का ये, कि हम लोग पहले क्या थे? विराग विरक्त थे, भौतिक चीजों में हमें कुछ रुचि नहीं था, विरागा। लेकिन हमारा पूरा ग्रंथि भौतिक इसमें था नहीं, लेकिन मेरे भगवान का अनुभव आज हुआ। क्यों हुआ? अनुताप विदितई अविचल भक्ति हो गई, क्योंकि हमें अनुताप हुआ। अनुताप क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने जय विजय को माफी मांगते हुए देखा, तो हमारे हृदय में भी एक अनुताप प्रकट हुआ, उसकी वजह से। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से लिखते हैं, ये पढ़िए। कोई पढ़ सकता है? ये ज्ञानी है, ज्ञानी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। क्या क्षमा करें माता जी, बहन। आप आप पढ़िए माता जी, मैंने सोचा कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, कोई तो क्या पढ़िए। ज्ञानी भक्ति के बिना भगवान के इस रूप को महसूस कर सकते हैं? हम जैसे ऋषि कुमार आप आपके परम स्वरूप को केवल निश्चित भक्ति योग द्वारा ही जान सकते हैं। भक्ति योग के विशेषताओं को कोई कैसे जान सकता है? इसे आपके दो भक्तों को श्राप देने के बाद हुआ पश्चाताप।
अनुताप से समझा जा सकता है। भक्ति के बिना निर्विशेष ब्रह्म में स्थित संत पश्चाताप नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर क्या भगवान प्रश्न पूछ रहे, क्या ज्ञानी भक्त भक्ति के बिना ये रूप को महसूस कर सकते हैं? तो वो बोल रहे नहीं, हमारे जैसे ऋषि कुमार सिर्फ भक्ति योग द्वारा ही आपके ये रूप को, भगवत रूप को जान सकते हैं। अगर वो भक्ति नहीं करेंगे ना तो ये भी नहीं जान सकते। तो ये पहला है। और फिर वो पूछे भक्ति योग की विशेषताओं का कैसे कोई जान सकता है, वो बताइए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बता रहे। वो क्या बोल रहे हैं, इसे ये भक्ति योग की विशेषता हम जाने कैसे, वो बता रहे थे। इसे आपके दो भक्तों को श्राप देने के बाद हुए पश्चाताप से समझा जाता। तो भक्ति योग की विशेषता क्या है कि ये जो पश्चाताप है ना, उससे उसको समझा जा सकता। भक्ति के बिना निर्विशेष ब्रह्म में स्थित संत पश्चाताप नहीं करते। तो ये अनुतापक, देखिए ये अनुताप का चर्चा हमने अनुताप कलया हृदय संस्पृशंतम, नहीं, हाँ अनुताप कलया था ना, कि ये जय विजय उनको बोले भूयद अघोनि भवद्भिर अकारि दंडो, 36वां श्लोक अगर आप देखेंगे, योनौ हरेत सुरहेलनम अप्यशेषम मावोनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो। तो यहाँ पर जय विजय अनुताप के बारे में बोले। अभी ये चार कुमार अनुताप के बारे में बोल रहे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अनुताप विदितई, मतलब ये देखिए प्रभुपाद जी ने इसका बहुत अलग भाषांतर किया है। वो क्या बोल रहे हैं, भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो ये भक्ति का विधि है ना, ये अनुताप है। अनुताप विदितई, भक्ति के विधि से शुद्ध किए जा चुके। तो आप देखेंगे कि ये चीज प्रभुपाद ने 2 श्लोक के बाद में लिखा है तात्पर्य में। तो इसलिए ये अभी इधर बता रहा हूं मैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इधर लिखे हैं कि ये अनुताप क्या है। तो इसकी वजह से हमें ये भक्ति की विशेष के द्वारा अनुताप हुआ, उसके वजह से हमारे ऊपर कृपा हुआ, उसकी वजह से हम आप अभी देख पा रहे। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म वाले पश्चाताप नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भक्ति योग की विशेषता है। तो प्रभुपाद जी का बाकी का तात्पर्य में वो वापस ये बताते हैं, 3 स्तर के जो ये होते हैं ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, उसका ही पूरा वर्णन करते हैं। शुरुआत में 3 स्तर होते हैं साक्षात्कार के, लेकिन परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। तो भगवान ये लास्ट वर्ड इन रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। और बाद में वो विविधता के बारे में बोलते हैं, जो विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। तो परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से कलुषित होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं अभी, सत्वेन संप्रति रचिम रचयन्ते ईशान, इसका वर्णन हो रहा है कैसे आध्यात्मिक जगत। सत्वेन का यहाँ पर मतलब शुद्ध सत्व है। ये सिर्फ भौतिक जगत का सत्वगुण नहीं है, लेकिन शुद्ध सत्व है। तो उसका ही वर्णन हो रहा है जो आध्यात्मिक धाम। और वहां स्पष्टता से बोल रहा है प्रभुपाद जी कि यहाँ तक कर भौतिक जगत में सत्वगुण भी रजो और तमोगुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है, लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र शुद्ध सत्वगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजोगुण या तमोगुण का लेश भी नहीं रहता। तो ये किसकी वजह से होता है, भगवान की स्वरूप शक्ति की वजह से। सत्वगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि के हेतु शाश्वत रूप से प्रकट की जाती। तो ये सब वही लाइन का इस्तेमाल, ये वर्णन है। रतिम, भगवान शुद्ध सत्व में रह करके सभी भक्तों को आनंद प्रकट देते हैं। कैसे, अपना रूप जो शुद्ध सत्व में है उसको प्रकट करके तो आनंद दे रहे हैं। रतिम, ये सब आनंद का आदान प्रदान हो रहा। तो वापस प्रभुपाद जी निर्विशेषवादियों को एक ये दे देते हैं, क्योंकि वो विविधता को नहीं मानते। तो दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है।
मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं, अपने आप दिमाग लगा के नहीं। तो यहाँ पर क्या सिद्धांत बोला जा रहा है कि भक्त की कृपा, भगवान की कृपा। अथापि ते, वही श्लोक आगे उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने, ये भाषांतर, ये ब्रह्मा जी का ही प्रार्थना है। अथापि ते, ये जो है नीचे वाला, किंचित मात्र कृपा प्राप्त होती है, तो ये ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर प्रार्थना है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोपि चिरन विचिन्म। कि अरे, हाँ, अगर भगवान का कृपालेश नहीं मिला तो हम करोड़ों जन्मों तक भी प्रयास करते रहें तो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो वही बोल रहे प्रभुपाद जी, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहे लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएगा तो वस्तुतः परम सत्य क्या है। और वही चीज बताया, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवान सोप्यस्त यत् प्रपद सिन्म विचिंत तत्वई गोविंदमादि पुरुषम तमहम। तो वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के जो चरण कमल के नख के जो प्रकाश है वहां तक पहुंचे, बस उसके आगे उनको भगवत के रूप को नहीं देख सकते। तो ये श्लोक का उद्धृत करते हुए वो सिद्धांत को बता। लेकिन ये जो है अनुताप का, वो दो तात्पर्य बाद में प्रभुपाद लिखे, वो अभी पढ़ लो। हाँ, ये पढ़िए, ये पाठ पढ़िए माधव। कोई और पढ़ सकता है? माता जी ने काफी श्लोक पढ़े। दूसरा श्याम भजन तो आप पढ़ सकते। ये सामने जो मैंने हाईलाइट किया है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है, इधर का वो उधर लिखा है। हाँ पढ़े तात्पर्य। जो सामने दिख रहा है आपको वो वाला हरे कृष्णा। दिख रहा है तो अब चार मुनि। अब चारों मुनि श्री भगवान ने अपनी दीनता दिखाते भगवान हैं। से, भगवान से। वो थोड़ा डार्क है ना, उसको लाइट करो ना प्रभु जी। हो चमक रहा है ना मोबाइल में। हाँ अभी दिख रहा है क्या? हाँ, अब चारों मुनि श्री भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं ताकि उन्होंने श्री भगवान की दो। हाँ एक मिनट को क्या कीजिए, कोई और पढ़ सकता है जल्दी से, कोई बात नहीं। हाँ किसको दिख रहा है स्पष्ट रूप हरे से पढ़े। कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ हाँ पढ़िए माता। अब चारों मुनि श्री भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें भान हुआ कि भगवत भक्तों को श्राप देकर उन्होंने बुरा किया है। अतः उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने के से विचलित ना हो। जो लोग श्री भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। हरे हाँ, कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मैं आपको अभी क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो अनुताप जो बताया जा रहा है वो यहाँ पर वर्णन किया है, उन्होंने बुरा लगा। तो ये नरक का तो ये अगले श्लोक में आएगा। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उधर बताया है वो तात्पर्य में, क्योंकि उधर वो शब्द आया है ना अनुताप। तो अनुताप क्या है? अनुताप विदिता। तो हम आपको जान पा रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में अनुताप प्रकट हुआ। वो क्यों प्रकट हुआ? जय विजय के हृदय में अनुताप प्रकट हुआ, इसलिए हमको पता चला कि हमने क्या किया। तो वही देखिए, सभी वही वो लीला पे जा रहा है। अनुताप, तो इसलिए वो दिखा है। तो अगला श्लोक देखेंगे अभी। तो अभी भगवान उनको पूछ रहे हैं, मानो वो बोल रहे हैं ठीक है, आपसे सीधे मिलने के बाद
के आनंद की तो बात ही क्या। भगवान नहीं बोल रहे, वही बोल रहे आगे कि आपकी लीलाओं का गुणगान करने में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से भी अधिक है। तो वो अभी पिछले श्लोक में क्या बोले कि भाई हम अभी भक्त बन गए। 47वें श्लोक में पहले हम लोग विरक्त थे, ब्रह्मवादी, अभी हम भक्त बन गए। तो और आपका सुंदरता का बहुत मधुरता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आपकी लीलाओं का गुणगान में भी जो आनंद मिलता है ना, वो भी ब्रह्मानंद से ज्यादा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपते प्रसादम किमन्यदर्पित भयम ध्रुव उन्नयैस्ते येङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवत् कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञाः। बड़ी माता जी सुकुमार गलता में। हरे कृष्ण। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण करने के योग्य होती हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर वो क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मोक्ष लघुता कृत, कि मोक्ष को भी आदमी बहुत ही कम समझता है जब भगवान का अनुभव करता है। वही चीज यहाँ पर उनका भाव प्रकट हो रहा है, जो भाव स्तर पे होता है। तो वो वही बोल रहे हैं इधर कि देखिए भगवान आपको, श्री भगवान के आपकी जो लीलाएं हैं, शुभ कार्यों तथा उनकी लीला कथा सुनने में लगाते हैं तथा कीर्तन श्रवण में से योग्य होती, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदान की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। नात्यांतिकम विगणयति, विगणयति मतलब आप समझ रहे, पर्याग परवाह नहीं करते उनका। क्यों? प्रसादम, क्योंकि वो क्या कर रहे, त्वद अंग्री शरणा भवत कथाया कीर्तन तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। क्योंकि आपके वो कथा में इतने डूबे हुए हैं, और वो जो कीर्तनीय है, वो कीर्तन्य यशस आपका यश, उसमें वो मतलब रस के ज्ञान में बहुत कुशल है और उसका अनुभव करते हैं रस का, जिसका हमने चर्चा किया। कौन भगवत धाम जा सकता है? जो भगवान का नाम का और भगवान के कथा में उनका पुलकित अश्रु और अष्ट सात्विक विकार प्रकट होता है। क्यों होता है? वो रसज्ञ होते हैं, भगवान और भक्त के आदान प्रदान का श्रवण करके उनको बहुत रस आता है। तो रसज्ञ मतलब रस के ज्ञाता, जो कथा का परस्पर में आनंद लेते हैं, उनको ये ब्रह्मानंद बिल्कुल नहीं चाहिए। आत्यंतिकम मतलब वो मुक्ति जो पहले वो चाह रहे थे, निर्विशेष मुक्ति, तो वो गणना ही नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते मुक्ति की। तो फिर भौतिक सुख का क्या कहना, वो तो नरक में भी उपस्थित है, ऐसा है। तो उनको देखिए, एक होता है भौतिक जगत का सुख, एक होता है ब्रह्मानंद, और अभी जो अनुभव वो कर रहे हैं वो है भक्त्यानंद। तो जब आदमी ये भक्त्यानंद हरि कथा में लेता है, यहाँ पर बताया गया है, तब उसको ये ब्रह्मानंद ही तुच्छ लगता है। तो फिर जड़ानंद के क्या कहने, ऐसा ये श्लोक बता रहा है। किम अन्यद तदर्पित भयम ध्रुव उन्नयास्ते, ये है भौतिक जगत का आनंद जो नष्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भक्त कौन है, ऐसा भगवान अगर मानो पूछे उनको भक्त कौन है, आप बोल रहे ठीक है कि हम तो भक्त, हाँ ये पर भक्त कौन है, ये पढ़ी ये वाला। भक्त कौन है? वे आपकी लीलाओं के वर्णन में प्रकट हुए रस के विशेषज्ञ ज्ञाता हैं, अन्य विशेषज्ञ नहीं है। उन आख्यानों में आपके गुण और लीलाएं महिमा करने योग्य तथा तीर्थों के समान पवित्र करने वाली हैं। या इसका अर्थ यह हो सकता है
कि वे आपके बारे में आख्यानों में रस के ज्ञाता हैं, जिनकी महिमा जपने योग्य है और पवित्र करने वाली है। हाँ, तो ये बात है। तो वो उनका एक तो रसज्ञ का बोल रहे हैं कि भक्त मतलब वो रसज्ञ है। तो ये साध्य भक्ति में पहुंचे हुआ भक्त की बात हो रही है। ठीक है। तो वो रसज्ञ है और उसकी किस में आनंद ले रहा है? भगवान की नाम और कथा में, जिसको तीर्थ बोला गया, सबको पवित्र करने वाले इत्यादि। तो ये है भक्त। तो देखिए, इसलिए हमें, देखो कोई कॉलेज में जाता है ना, तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भाग लेता है, तो उसको भी इंजीनियर बोला जाता है। बहुत बार मैंने सुना है डॉक्टर ना, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके जो टीचर होते हैं उनको डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बने हैं क्या? अभी तक नहीं बने। तो वैसे ही वास्तविक रूप में भक्त ये भाव स्तर के बाद होते हैं। लेकिन हम अभी भक्त क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम वो रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन सच्चे भक्त कौन है? वो है ये स्तर वाला। ये, क्योंकि ये जो कुमार है वो स्तर पे गए हैं। तो ये बात है इधर बताई गई। और श्रील प्रभुपाद जी और यहाँ पर बताते हैं श्रवण कीर्तन का महत्व। यहाँ पर कि कैसे, ये 48वां श्लोक। हाँ, वो पहले वो बताते कि कैसे भौतिक जगत, भुक्ति और मुक्ति, ये जगत में लोग भुक्ति में इंटरेस्टेड हैं, और भुक्ति कर करके जब थक जाते हैं तो मुक्ति में इंटरेस्टेड हो जाते, तदाकार होना चाहते। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर शुरुआत में। अधिकतम लोग तो भुक्ति में चाहिए, लेकिन वो भुक्ति कर करके वो उससे वो उड़ जाते हैं, उनको चाहिए फिर मुक्ति। लेकिन भक्तगण ऐसे मुक्ति की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो वास्तविक में बुद्धिमान होते, उनको बाकी की चार मुक्तियों से किसी की भी कामना नहीं करते। तो वो बोला जा रहा है इसलिए, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते अभी मुक्ति की, इसलिए वो बोल रहे हैं। वो तो एकमात्र भगवान तथा उनकी शुभ कार्य की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवण कीर्तनम है। तो ये एक छोटा सा शुद्ध भक्ति का परिभाषा है। क्या है शुद्ध भक्ति? श्रवण कीर्तन। तो कल भी हमने देखा भगवान के हर एक जगह पे आप देखो, परस्परानुकथनम पावनम भाई मग मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्पर। नहीं तो हमने पहले देखा यत संकुलम, नहीं कौन सा, वैमानिका सललना चरितानि शश्वत गायंती यत्र शमलक्षपणानि भरत। सब जगह पे ये हो रहा है। तो सब ये शुद्ध भक्ति है। और ये करते करते आदमी कुछ भी कर सकता है। श्री भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किस प्रकार की मुक्ति की चिंता नहीं करते। तो ये और एक अगला स्तर है कि भाई 5 मुक्ति भी नहीं चाहिए उनको, वो 4 भी नहीं चाहिए उनको, वो वाली निर्विशेष वाली तो नहीं चाहिए, वो 4 भी नहीं चाहिए उनको। तो वो कपिल देव का वर्णन करते हैं सालोक्य विना मत सेवनम जन। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं। भक्त कभी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों से यह समझ आ जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरते। तो ये भौतिक जगत का खुशी के बारे में बोल रहे हैं। इंद्र चंद्र इत्यादि देवी देवताओं का जो आनंद होता है, तो जो बताया गया है ना कि जड़ आनंद, उसकी परवाह नहीं करते। और वो अनुभव करने वाले नीचे गिरते हैं उधर से, लेकिन भक्त नहीं गिरते। और इधर वो इनका रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का संवाद को भी बताते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे थे, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे कि भाई पहले वर्णाश्रम करना चाहिए, नहीं बाद में फिर ज्ञान मिश्र भक्ति करनी चाहिए, नहीं बाद में फिर ज्ञान शून्य भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे थे? किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एक इहो बाह्य आगे कहो आर, इस सुझाव के अतिरिक्त सबको निरास्त कर दिया कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में
भगवान की महिमाओं का श्रवण करना। तो यहाँ ये जब तक नहीं बोला तब तक वो बोला एहो भाई आगे कहो। हम्म? तो ये जो बोला है इस श्लोक में वही चीज उधर बोला है। वह सबों को स्वीकार्य है। विशेष रूप से इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के से श्री भगवान के कार्यकलाप के विषय में सुनने में अपने आप को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। तो देखिए हमें यह भी जानना चाहिए, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, ये सिद्धांत तो है ही। इसमें कुछ कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और वो सबसे परम सिद्धांत है। लेकिन उसके साथ साथ हरि कथा, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी विशेष रूप से कलयुग में प्रभुपाद जी क्या लेके गए, अमेरिका में भागवतम को लेके गए ना। और उन्होंने क्या लिखा, तो ये दोनों चीज हमें पकड़ना चाहिए। और ये दोनों चीज एक दूसरे को पूरक है। एक बहुत स्पष्टता से बताया। और किससे सुनना है, शुद्ध भक्तों से। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जहां पर भी, यहाँ पर अभी परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो देखिए कभी भी बहुत ही ऐसे प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी या गुरुजन हमारे आते हैं तो उनसे श्रवण करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें कुछ शक्ति होता है। अगर आपने ये मिस भी कर दिया ना तो कुछ होने नहीं वाला, कुछ मिस नहीं होगा। लेकिन शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे। और वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। और वो कौन सा, क्या स्वीकार किया उन्होंने, वो बोले इहो है आगे कहो आप, ये सही है। ज्ञान शून्य भक्ति। तो वो क्या बोले, वो श्लोक क्या है जहां पर वो बोले ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायश अजित जितोपि स्थिलोक। कि जो अजित है उसको जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं, जब ज्ञान का प्रयास छोड़ करके हम महन मुखरित मतलब शुद्ध भक्तों से भवदीय वार्ताओं, ये ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करें तो आपका वार्ता सुनते हैं। और सिर्फ सुनना नहीं है, देखिए यहाँ पर बहुत गहरा श्लोक है। वो क्या बोल रहा है, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, उनका जीवन ये कथा है, वो जीते हैं इससे। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। और क्या करते हैं वो, फिर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या सन्यास लेके हिमालय में जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, स्थाने स्थिता, घर में रहते, घर गृहस्थी में रहते हुए तीर्थ यात्रा जाने का कुछ जरूरत नहीं है। वो क्या, सिर्फ वो भगवान का कथा आपके शुद्ध भक्तों से सुनते हैं। स्थाने स्थितः मतलब जो भी स्थिति है उधर ही रह के भगवान के कथा को श्रवण करें। श्रुतिगतान तनु वाक मनोभीर, तो ये सबसे जरूरी है। बहुत बार हम श्रवण करते हैं लेकिन तनु वाक मनोभीर, तो जीवंती वो जीते हैं कथा पे। तो तनु वाक मनोभीर मतलब क्या, हमारे शब्द, हमारे तनु शरीर, वाक शब्द, मन मतलब बुद्धि या मन, तो इसके द्वारा कथा सुनते हैं, तो इसका अर्थ बताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, समझिए। एक बार श्रीमान राधेश्याम प्रभु ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, मतलब हम सब लोग तो ऑफलाइन बैठे थे, 3-4 लोग ऑनलाइन बैठे थे, और एक भक्त एनवीसीसी में ही था लेकिन वो ऑनलाइन था। ठीक है ना, हालांकि था मंदिर में ही लेकिन ऑनलाइन था, वो क्लास के लिए नहीं आया प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रभु जी ने ये श्लोक उद्धृत करके बताया कि भाई अच्छे जो छात्र होते हैं वो कथा सुनने के लिए ये 3 आदर देते हैं। वो क्या है, पहला आदर देह से आदर देना। मतलब क्या कि आप जो ऑनलाइन डिवोटी पुणे में है, मंदिर में है, वो अपना देह इधर बीवीआरवी में लाए ये देह से आदर देने का भाव है। नहीं तो ऑनलाइन भक्त
अपना वीडियो चालू करे जबकि वो कथा सुनने का प्रयास कर रहे। तो ये देह से हम आदर करें, तनु। वाक से आदर करना मतलब जो भी हम श्रवण कर रहे हैं उसका अनुमोदन करना है श्रवण करने के बाद, लेकिन वो फ्लैटरी नहीं, हृदय पूर्वक अनुमोदन करना है, वो है वाक। और मन मतलब क्या, कि जो विषय वस्तु बताया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक ग्रहण करके समझने का प्रयास करें। तो ये है आदर। तो ये श्रीमान राधेश्याम प्रभु वर्णन की। तो तभी वो तुरंत वो भक्त आके बैठ गया आगे सामने। तो देखिए, ये हरिकथा, हम हरिकथा और हरिनाम का बहुत गुणगान हम सुनते हैं, उसका प्रभाव बहुत है, इतना हमेशा सुनते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक परिवेश है अपने हृदय का, अपने आदर भाव का, हमारे हृदय के परिस्थिति का, हमारे ध्यान का, हमारे कितना हम ये जो विधि है उसको समझते हैं। तो महाप्रभु बोल रहे बस ये सही है, आगे बताओ आप। स्थानीय स्थिति किधर जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये कार्य ठीक तरह से करना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे विशेष रूप से इस युग में मनुष्यों को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की से भगवत के कार्यकलाप के विषय में सुनने में अपने आप को लगा। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। तो यही चीज धीर हया कथा सुने बार बार, ऐसा प्रभुपाद जी लिखे हैं अपने जो उन्होंने मार्किने भागवत धर्म जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि आपने यहाँ पर मेरे को छोड़ दिया है, लेकिन मेरा ये रजोगुण तमोगुण लोग कैसे मेरा सुनेंगे? लेकिन अगर कोई धीर होकर के आपका कथा को बार बार सुनेगा ना, तो उसको आप पकड़ लिए जाओ। हाँ, तो ऐसा प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं। इसलिए वो भागवत को लेके गए थे, देखिए, बाकी कुछ नहीं लेके गए। और हरिनाम का श्रद्धा उनके हृदय में था, और गुरु के वाक्य के ऊपर पूरा श्रद्धा। तो ये तीन चीज है, ये भक्ति में सबसे जरूरी है। गुरु के आदेश का हृदय पूर्वक पालन, और हरिनाम और हरि कथा को हृदय पूर्वक आदर से प्रस्तुत होना, ये चीज, ये महत्वपूर्ण हमारा साधन है। तो आगे श्लोक 49वें श्लोक में भगवान मानो उनके बोलते, ठीक है ये सब सच है, आप बोल रहे आप भक्त बन गए इत्यादि, ठीक है, आप ब्रह्मानंद को नकार रहे, मेरे भक्त मुक्ति को महत्व नहीं देते, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप अभी शुद्ध भक्ति में या मुक्ति में स्थिर है? स्थिर कहाँ है आप? मुझे साफ साफ बताओ। आइए संकेत के साथ अपनी बात समाप्त करें। अभी आप स्थिर कहाँ वो बताइए। अभी आपने अनुभव वगैरह किया, ठीक है, लेकिन आपका स्थिरता कहाँ है वो आप बताइए, और अपनी बातों को समाप्त करें संकेत करके कि आप साफ साफ बताइए आप स्थिर कहाँ हो। आप आपने मेरा अभी अनुभव तो किया है, आप स्थिर कहाँ हो? तो उसके लिए वो अभी और बोल रहे हैं 49, कामं भव स्वव्रजनेर निरयेषु नस्ताम चित्तो इलिवाद्दिन तु पदयोरमेत वाचश्च नस्तलसि सिद्बदति ते घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। हाँ, पढ़िए भाषण। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, इसको बोलते हैं संकेत देना। वो इतना स्पष्ट संकेत दे रहे हैं अभी। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि भाई भगवान आप हमको पूछ रहे हैं कि भाई आप अभी ब्रह्मानंद में स्थित हैं या मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित है? तो वो बोल रहे हैं भगवान हम आपकी शुद्ध भक्ति में स्थित है, और हमने गलतियां की है। अगर हमने
नरक में भी जाए ना, तो नरक में हमने जो जय विजय कुमारों को अपराध किया उसकी वजह से शायद हमने नरक में भी जाना पड़े। स्ववृजि नहीं निरयेश, स्ववृजि नहीं मतलब अपने आपके पाप कर्मों से। ये क्या है पाप कर्म? उनका नम्रता से लग रहा है कि हमने जो जय विजय को अपराध किया ना उसकी वजह से शायद हमको निम्न जन्म प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर हमें भक्ति है उधर तो वो हमको ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। तो ये बात हो रही है, हमको ब्रह्मानंद बिल्कुल नहीं चाहिए। उससे अच्छा है शायद हम निम्न योनि में जाके कीट जन्म हो यथा तुआ दास। वही भाव इधर व्यक्त किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, डायरेक्ट लिखे और प्रभुपाद जी भी लिखे कि भाई हमको आपका दास बनने दीजिए, चाहे हम कौन सा भी जन्म ले, निरया मतलब निम्न जन्म में भी पैदा करें, लेकिन आप नहीं तो हमें हजारों जन्म लेने पड़े, लेकिन आपके भक्ति में हमें जन्म दीजिए। और कितने भी समस्या आए तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात इधर व्यक्त हो रही है। और यहाँ पर एक तुलसी का उदाहरण है और भगवान के चरण कमल पे सजाई हुई जाती उसका उदाहरण। और तो इसका बहुत ये तीन चीजों का बहुत अच्छा वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि देखिए हे भगवान, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए ब्रह्मांड। हम अगर नीचे गिर जाए हमारे पापों से तो भी चलेगा, लेकिन आपका हमको आपका चरण कमल अभी प्राप्त हुआ है, वही हमें चाहिए। नरक में हम भी जाएंगे तो भी हमको अभी ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? समझो तो वो क्या बोलते हैं, देखो जब एक भृंग होता है उसको कमल प्राप्त होता है तो उसको वहां पर बहुत सारा मधु प्राप्त होता है, तो उधर उसको कांटे भी लग गए ना तो वो कांटे का परवाह नहीं करता। तो वैसे ही आपके चरण कमल का जो माधुर्य है वो हमें अभी अनुभव हुआ है। तो अभी आप हम कहाँ भी जाएंगे ना तो वहां पे कितनी भी समस्याएं हों तो हमें उसका परवाह नहीं, क्योंकि हमको अभी पारिजाते अंजसा लब्धे सारंग अन्योन्य सेवते त्वदंग्रि मूलम आसाद्य सांसात किंकिं वृणीमहि। वही भाव इधर व्यक्त किया है। दो कुमार बोल रहे हैं कि वैसे ही हमको कितना भी तकलीफ हो हमारी गलती से, लेकिन आपका चरण कमल का जो मधु हमें अभी प्राप्त हुआ है शुद्ध भक्ति का, वो हमको मिलता रहे। और फिर कहाँ भी जाए हमें ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, नरक में जाने के लिए रेडी है हम लोग भक्ति के साथ। वो ज्यादा श्रेष्ठ है ब्रह्मानंद से। नरक में जाके भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ है ब्रह्मानंद से। तो देखिए ये है उनका उत्तर। समझ देखिए कितना स्पष्टता है, कितना इसमें ये है उनका। जैसे इनको हुआ था ना ऐसा, क्या बोलते हैं, एक एलर्जिक एलर्जिक समझ रहे? जब हमारे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में गए तो सबसे पहले उन्होंने किसको उद्धार किया? 7 दिन सुन करके किसका उद्धार किया उन्होंने? सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उसके बाद वो भक्त बनने के बाद उन्होंने एक श्लोक सुना। वो कौन सा? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाक हृद्वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो जब वो ये श्लोक सुने तो महाप्रभु को बोले, महाप्रभु ये भागवत में ये जो श्लोक है ना, ये मुक्ति पद, ये भक्ति पद करना चाहिए। ये मुक्ति ये गलत है, ये पहला जो मैं इच्छा करता था ये गलत है, ये भागवत में ये बदलना चाहिए। तो वैसे उनको एलर्जी हो गया। वैसे ही यहाँ पर 4 कुमार जिसका अनुभव कर रहे थे उसको अभी क्या बोल रहे, भाई वो नहीं चाहिए हमें, हमको आपका भक्ति चाहिए, चाहे हमको आप नरक में भेज दो। तो ये उनका अनुभव है। और वो क्या बता रहे, वो अनुभव कैसा है हमारा? क्योंकि आपके चरण कमल का जो हनी हमको मिल रहा है ना, तो कितने भी हमको कांटे चुभे ना तो उसका अनुभव नहीं होता। तो देखिए ये भक्त का ये भौतिक जगत में अनुभव होना चाहिए भक्ति। और यही चीज कपिल देव बता रहे हैं
मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तापा नैतान मद्गत चेतस। कि मेरे जो भक्त है वो हमेशा मेरी कथाओं में आनंद लेते हैं, अमल यश में आनंद लेते हैं। और फिर तपंती विविधस्तापा, बहुत सारे उनको तपते उसमें, लेकिन उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। वही चीज उधर वो बोल रहे हैं जो मैंने अभी पारिजा से अंजसा लब्धे इत्यादि बताया। उसके बाद प्रचेता लोग भी भगवान को वही बोल रहे हैं कि हे भगवान, हमको आपके भक्तों का संग दो। क्यों? क्योंकि वो आपको खुश कैसा करना, वो आपको खुश करने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी कथा सुन। तो वहां भी वो वही बोलते हैं कि हमें कितनी भी तकलीफ हो, क्योंकि आपकी जो यत्रिड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णया प्रशमो यतः इत्यादि का वर्णन है। तो वहां पर तृष्णा नहीं होता, वैर नहीं होता, ये सब चीज है। तो इसलिए ये जो चार कुमार हैं वो भक्ति का गुणगान बहुत ही उच्च रीत से कर। तो प्रभुपाद जी भी इसका वर्णन करते हैं। तो ये हमने पहले उनका, तो प्रभुपाद जी ने क्या लिया है, स्ववृजिनीर निरयेषु। तो इन्होंने ये पश्चाताप लिया है कि भाई हमने पाप कार्य क्या किया, जय विजय का अपमानित किया, पाशापित किया, अपराध किया। तो वो भाव इधर प्रकट कर रहे प्रभुपाद जी, जो भाव उधर प्रकट किया था विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो ये हमने पढ़ लिया और इसका भी वर्णन हो गया। तो तुलसी दल का दृष्टांत तो ठीक है, तुलसी का बहुत सारा फायदा होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तुलसी का क्या है कि वो चरण कमल में होती। वो मेडिकल फायदा वगैरह है वो सेकेंडरी है। सबसे महत्वपूर्ण है ये। और कान के छेद का एक बताते हैं, तो वो आप पढ़िए, लेकिन मैं 2 शब्दों में बताऊंगा। ये कान का बताया ना उन्होंने, पूर्येत ते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्र। कर्ण रंध्र मतलब क्या है कि कर्ण के द्वारा आप देखो, प्रसाद लेते वक्त आप कितना प्रसाद ले सकते हैं, पेट भरने के बाद नहीं ले सकते। लेकिन भगवान का कथा जो ऐसा है, वो ईथर में कान से सुना जाता है, तो अनलिमिटेड ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वो कर्णरंध्र बोल रहे हैं कि निरंतर आप उसको, कुछ और ये कुछ नहीं है। यही चीज पृथु महाराज व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे हजारों करोड़ों कान दीजिए। और जहां पर राधेश्याम प्रभु बताते, पूरे जगत में जहां भी शुद्ध भक्त आपका गुणगान कर रहे हैं, जहां भी भागवतम क्लास चल रहा है, वो सभी भागवतम मुझे सुनना है। इसलिए मुझे हजारों करोड़ों कान दीजिए। और ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, उनको तो कान नहीं चाहिए, उनको आप मुक्ति दे दीजिए और उनके सब कान लेके मुझे दे दीजिए। तो ये भाव है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे, कान मतलब हमको निरंतर आपका ये होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वही वर्णन करें। तो ये लास्ट वर्ष बहुत ही सुंदर श्लोक है। प्रादुश्चकर्थ यदिदम पुरुहूत रूपम तेनेश निवृत्तिमवा पुरलम दशोनः तस्माइदं भगवते नम इद्विधेम योनात्मनाम दरुदयो भगवान प्रतीतः। हाँ, पढ़िए भाषांतर लास्ट। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ये श्लोक का सार क्या है कि भगवान आप इतने ज्यादा, आपका कृपा का पराकाष्ठा है, आपका अनंत कृपा हम पे हुआ है। वो क्या है, क्योंकि हम अपराधी होते वक्त हुए भी हमने जय विजय को अपराधित किया शापित करके, लेकिन तो भी हमने आपके भक्तों का अपराध सहन करते हुए हमने आप हमको आपने आपका दर्शन दिया। ये आपका बहुत बड़ा कृपा है। तो ये भाव इधर प्रकट हो रहा है, इसलिए वो बारंबार नमस्कार यहाँ पर नमस्कार करें। और हमारे जो आंखें हैं वो आज तुष्ट हो गई। तो संतोष अवापु अलम, तो आपके रूप को देखने से।
तो इसलिए आपकी इतनी कृपा हमारे समक्ष प्रकट किया है। तो ये इतनी कृपा ये होने की वजह से भी और लेकिन आपको अल्पज्ञ व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा सकता। यो अनात्मा नाम दुरुदयो भगवान प्रति, तो ये अनात्मा शब्द का प्रभुपाद जी वापस निर्विशेषों को उड़ा देते हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको बोलते हैं कि ये अभक्त लोग हैं, नहीं तो ऐसे लोग हैं जो भगवान को अपना सेव्य नहीं मानते, अनात्मन। तो ये श्लोक का भाव है। और पिछले श्लोक का एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, और हम विराम देंगे 1-2 मिनट में। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये भक्त का और भगवान का क्या भाव होता है। तो भक्त का भाव होता है कि वो प्रार्थना करता है कि हजारों जन्म में ये भौतिक जगत में रहूं, तकलीफ हो में, लेकिन आपका भक्ति करता रहूं। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहते। ये भक्त का भाव होता है। और लेकिन भगवान का भाव क्या होता है कि उनका संसार नष्ट करे और उसको सबसे ज्यादा भगवान के धाम का, भगवान के रूप का, पार्षदों का आनंद प्रदान करे। ये भगवान का भाव है भक्त की तरफ। लेकिन भक्त का भाव क्या है? मुझे भगवत धाम भी नहीं चाहिए, मुझे निरंतर में, तो उधर ही वो ये व्यक्त करते हैं कीट जन्म हो जठा तुआ दास। वही भाव व्यक्त करते हैं कि भाई मैं इधर भी जन्म लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि क्या है उसमें भी स्वार्थ है कि भाई मेरे को भगवत धाम जाना है। क्यों? क्योंकि इधर बहुत मगजमारी है इसलिए। तो ये क्या हो गया? एक स्वार्थ हो गया। भगवत धाम जाना है, ये भाव से जा सकते हैं कि ये जो देह है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, इससे हम पूरी तरह से सेवा नहीं कर सकते। नहीं तो सेवा कर रहे हैं तो भी उसमें लिमिटेशन होता है ना, कि देह को, मन को, बुद्धि को कुछ लगता है। लेकिन आध्यात्मिक देह में निरंतर सेवा कर सकते। इसके लिए भगवत धाम जाना है, ये भाव अलग है। लेकिन स्वार्थन, तो ये भाव है भगवान का और भक्त। तो प्रभुपाद जी अनात्मन का बताते हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। आपने अभी 9:06 हो गया, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो मैं आप में से हर एक भक्त का बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे इसका श्रवण, पठन और कुछ कीर्तन करने का मौका मिला, और आप लोगों ने बहुत सहन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑफिशियली हम यहाँ पर एंड करेंगे, और किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो रोक सकते हैं, नहीं तो खुशी से प्रस्थान कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न वगैरह है, कुछ क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन कुछ व्यक्त करना है इत्यादि, जो आज हमने चर्चा किया विशेष रूप से? ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु हाँ जी हाँ, धन्यवाद, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। हम बहुत बहुत खुश हैं इसके बारे में। आपने जो थैंक यू वेरी हमें मच। एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बहुत समाधान लगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वादों का प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगला क्लास कब होगा? एक्चुअली अगला क्लास का मतलब हमारा वो चैप्टर बचा है वो ना, 16वां। हाँ, तो एक्चुअली वो डिसाइड करना पड़ेगा विजय केशव प्रभु के साथ, क्योंकि क्या है अगले, मतलब वो कैसा करना है वो बताएंगे। क्योंकि अगले वीक में तुरंत नहीं हो सकता मेरे को, अभी कल से दूसरा कुछ है 2 वीक के लिए, ठीक है। यही टाइम पे। तो चर्चा करके आपको बता देंगे। शांति लगता भक्ति माता जी, आपने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें वैकुंठ में भी लेके गए
और चतुष कुमार के साथ में जैसे भगवान के साथ उन्होंने बर्ताव किया या भक्ति प्राप्त की, तो हमें सबको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमें भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भागवतम प्रभुपाद के तात्पर्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती के तात्पर्य लेके गए, मैं नहीं लेके गया, मैं इधर ही स्ट्रगल मार रहा हूँ लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों का। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।